अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, जो हमने कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर दिया था आप लोगों को समझाना, मतलब इसके लेक्चर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाना, वो आज से हम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और हर वीक के अंदर 2 से 3 वीडियोस मैं अपलोड करूंगा ताकि मैं बेसिक जो है ये सारी चीज़ें आपको समझा दूं। जब ये सारा कुछ समझ आ जाएगा उसके बाद मैं दोबारा से वीडियोस अपलोड करूंगा और वो सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा समझाने की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सबसे पहले इसकी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं। उससे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी लाजमी से दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो उम्मीद है कि पहले वाली वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप हमारी पहले पहले वाली वीडियोस देखें। इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपने क्या करना है कि जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे एस एम फॉरेक्स पे, चैनल जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इस प्लेलिस्ट में आ जाना है। इसको आपने प्ले करेंगे, जब आप इसको प्ले करेंगे तो सबसे पहले आपने ये नीचे आ जाना, ये प्लेलिस्ट आ गई। तो ये पहली वाली वीडियो, उसके बाद ये कैंडल स्टिक पैटर्न, इसकी दूसरी वीडियो, थर्ड वीडियो, और उसके बाद ये हमने आपको ट्रेंड पढ़ाया, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाया। आज जो है हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझाएंगे। जब मैं दूसरी बार ये कोर्स बनाऊंगा तो उसके अंदर पहले बेसिक, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स बनाऊंगा प्राइस एक्शन का, फिर एसएमसी का, और उसके बाद इंशाल्लाह आईसीटी का कोर्स भी बनाकर अपलोड कर दूंगा मैं। तो जो पहले एक रिदम से हम चल रहे थे कि आप लोगों को फॉरेक्स की थोड़ी बहुत समझ लग जाए, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाने लगा हूँ, आपको समझाने लगा हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिग्नल भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक किया हुआ है। उसके लिए हम न्यू ईयर का इंतज़ार करें। न्यू ईयर जब स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह हम सिग्नल प्रोवाइड करना भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तारीफ बता दूं आपको। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट बेसिकली एक लेवल है, एक जोन है, जहां पर बायर्स वेट में होते हैं कि वो बाय करें कोई भी पेयर हो। फॉर एग्जांपल मैंने अभी गोल्ड का जो है वो चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो इसके अंदर भी एक लेवल है, एक प्राइस है, जहां पे लोग चाहते हैं कि इस प्राइस पे आए तो हम खरीद लें दोबारा से। जब वो उस चीज को खरीदते हैं, गोल्ड को खरीदते हैं, तो गोल्ड जो है वो दोबारा से आपको बाय जाता हुआ दिखता है, क्योंकि उस वक्त खरीदार ज्यादा हो जाते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल दूं अगर आपको, आप जिस कंट्री में भी हैं उसी कंट्री के अंदर अगर गोल्ड की प्राइस 30 से 40% गिर जाती है, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये का है प्राइस है गोल्ड की, और एक वीक के बाद वो 30,000 रुपये पे आ जाती है, तो आप क्या करेंगे? गोल्ड खरीदना पसंद करेंगे अगर आपके पास पैसा होगा तो, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड सस्ता हो गया है। सिर्फ आप नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इसी तरह से होता है कि लोग फिर वो सोना खरीद लेते हैं। इस मार्केट के अंदर भी जहां पे मार्केट की सपोर्ट होती है, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर जब भी आती है प्राइस, तो लोग जो हैं वो खरीद लेते हैं। खासकर कौन होते हैं? वो बैंक्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो कि सोने को खरीद लेती हैं। कंट्रीज होते हैं जो आलमी मार्केट से सोने को खरीदते हैं और उसकी प्राइस बाय की तरफ जाती है, मतलब बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस इसके अपोजिट है, एक ऐसी प्राइस जहां पे मार्केट जाए और वो 30,000 का सोना खरीदा हुआ 50,000 रुपये में बेच दें। ये एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, उनको 20,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे लोग बेचने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, सेलर बैठे होते हैं, जहां पे लोग बेचते हैं चीज को, वो हमारी रेजिस्टेंस होती है। और जहां से खरीदते हैं वो क्या होता है? लेवल हमारा सपोर्ट कहलाता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे इन कैंडल्स के दरमियान?
आप देखें यहाँ पे सेल ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे बाय ट्रेंड चल रहा है। तो हम इसके अंदर मार्क कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है? पहले मैं आपको एक जहाँ पे मार्केट आसान है वहाँ पे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मुश्किल जगह पे जहाँ पे एक ट्रेंड सेल या बाय ट्रेंड में चल रही होती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। सबसे पहले सपोर्ट के अंदर जो पॉइंट नंबर 1 है, वो आपने ये देखना है कि जहाँ से कम एक या दो बार 3 बार मार्केट बाय जाए, कम से कम 1 से 2 बार मार्केट बाय जाए, वहां पे आपकी सपोर्ट होगी। अब अगर इस लेवल को आप देखें तो यहां से मार्केट बाय गई और दोबारा से भी इसी लेवल से मार्केट जो है वो बाय गई है, तो ये होगी हमारी सपोर्ट, इसे हम सपोर्ट बोलेंगे। और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मतलब जब भी प्राइस इस 2610-12 पे आई मार्केट, तो लोगों ने गोल्ड को खरीदा। जब दोबारा से मार्केट यहाँ पे आई 2610-12 पे, इस प्राइस पे दोबारा से मार्केट पे लोगों ने खरीदारी की, तो मार्केट बाय की तरफ गई। और रेजिस्टेंस इसके अपोजिट होती है कि ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट में काफ़ी सारा प्रॉफिट आ रहा हो और लोग वहाँ से गोल्ड को या जो भी पेयर है वहाँ से वो सेल कर रहे हों, तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जहाँ पे 2 से 3 बार मार्केट सेल की रिजेक्शन ले, तो वो लेवल हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता तो चल गया कि सपोर्ट कहाँ है, हमारी रेजिस्टेंस क्या है। अब आप लोगों ने इस बात को समझना है, पहले मैं सपोर्ट की तरफ आ जाता हूँ। आप देखें जो मैंने सपोर्ट लगाई है वो है 2610 से 2613, $3 की। अब मैंने ये कहा कि जहाँ से बार बार मार्केट बाय जाए, अगर इस एरिया से मार्केट 2615 से भी मार्केट बाय गई है, तो क्या हम इसे यहाँ तक टच कर सकते हैं बाय की तरफ? क्या इतना बड़ी रेजिस्टेंस हमारी इतनी चौड़ी, यानी कि 10 से 15, $5 की चौड़ाई जो है वो रेजिस्टेंस की हो सकती है, और सपोर्ट की, सॉरी, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ से भी मार्केट जो है वो सेल आई है, और इस एरिया से भी, और इसकी विक कैंडल्स की अभी मजीद ऊपर हैं। क्या हम 2626 से 2633, ये तकरीबन बनती है $9 की रेजिस्टेंस, क्या हमने ये ठीक लगाई है? इसको देखने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ये जो टाइम फ्रेम होता है ऊपर आपका, इसके साथ ये 2 कैंडल आपको नजर आ रहे होंगे जहां पे कैंडल्स लिखा आ जाता है, इस पे आकर आपने लाइन में आ जाना है। जब आप लाइन में आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास लाइन का चार्ट आ चुका है, इसके अंदर कैंडल्स शो नहीं होते। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले हम सपोर्ट की तरफ आ जाएं, जहां से देखें कि मार्केट बार बार बह गई है, जिस एरिया से, हम उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम उस एरिया को सिलेक्ट करते हैं जहां से मार्केट ने बार बार बाय की रिजेक्शन ली है, तो आप देखेंगे कि मार्केट इस एरिया से बह गई है और इसी एरिया से बह गई है, और ये एरिया भी आ गया 2613 का जहां से मार्केट बह गई, हमने ये सपोर्ट परफेक्ट लगा ली। अब रेजिस्टेंस की तरफ आए तो जहां से मार्केट गिरे बार बार, वो एरिया हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस का। आप देखें यहाँ से भी मार्केट गिरी, ये एरिया भी इसके अंदर आ गया, मार्केट गिरी, यहाँ से ये एरिया भी आ गया, मार्केट यहाँ से डाउन आई है, ये सारा एरिया। अब जहाँ पे मार्केट है ये सारा एरिया भी मार्केट। अब देखें हमारी रेजिस्टेंस कितने डॉलर की बची है, 2625 से 28, $3 की, पहले $9 की थी। और जो सपोर्ट है हमारी 2611 से 2613, $2 की बची है। अब हम आ जाते हैं कैंडल की तरफ। अब इसके अंदर आकर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट आई और दोबारा से गई, विक टच हुई है, ये देखें आप गौर से, ठीक है, मार्केट बाय गई। अब इस एरिया से भी बाय गई, अब इस एरिया से अगर एक कैंडल बाय की तरफ गया है तो वो भी टच है, और दोबारा से यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय गई है, तो ये एरिया भी अब आपकी सपोर्ट के अंदर आ चुका है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि ये जो नीचे कैंडल्स हैं, अब इनका हमने क्या करना है, इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा।
अब आपको समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रा करनी है और परफेक्ट कौन सी होती है और सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। अब इसके हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर ली है, फॉर एग्जांपल ये हमारी सपोर्ट हो गई और ये एरिया हो गया हमारा रेजिस्टेंस का। अब दूसरी बात यह है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, अब आप लोगों ने क्या करना है, सेल करना है। अगर दोबारा से रेजिस्टेंस को लगकर मार्केट सेल आ रही है, अब सेल की कंफर्मेशन क्या होगी, ये आप हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, वो जो 2 वीडियोस हैं, 3 वीडियोस, वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने 3 ट्रेंड पढ़ाए हैं, उसके बारे में भी आप वीडियोस को जाकर देखें, तब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सही से समझ आएगी। अब अगर गिरेगी तो आपने क्या करना है, सेल करेंगे। जब दोबारा से सपोर्ट वाले एरिया के अंदर आएगी 2610, 11, 12, 13 के अंदर, और यहाँ से जब भी कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगी बाय का, हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। दोबारा से मार्केट बाय की तरफ जाएगी। अब आप ये देख लें, पहले मार्केट सपोर्ट से बाय गई तो कौन सा कैंडल बनाया, डोजी, और इसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल के बॉडी क्लोज हुई, मार्केट बाय की तरफ गई। अब दोबारा से अगर मार्केट सपोर्ट से बाय गई है तो यहाँ पे क्या किया, मॉर्निंग स्टार बनाया, उसके बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनाया, इससे नीचे मार्केट आई सेल की तरफ, तो हमने सेल किया, मार्केट सपोर्ट की तरफ आई। अच्छा, ये तो हो गया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय और सेल कब करना है, हमने कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन देखनी है, उसके बाद सेल या बाय करना है। अब अगर मार्केट के अंदर, हमेशा देखें मार्केट इसी एरिया के अंदर तो नहीं रहेगी, ये हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मार्केट यहीं पे रहे। अगर ऐसा करेगी मार्केट 1 दिन, 2 दिन या 4 घंटे, जितना भी है, तो वो कौन सा ट्रेंड होगा, आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है। अब एक वक्त आएगा कि मार्केट फॉर एग्जांपल सपोर्ट पे आती है, अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तब हमारी जो है वो नीचे सपोर्ट कहाँ होगी, और क्या इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या बाकी रहेगी। और दूसरी बात, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है और ऊपर जाती है, तो हमारी रेजिस्टेंस कहाँ पे होगी और क्या इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी या बकिया रहेगी। ये चीज़ अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, जब भी आपकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक करे, मार्केट ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करे, नीचे कैंडल क्लोज कर दे और उसके बाद ऊपर मार्केट सपोर्ट की तरफ जाए और उसके बाद सेल लाए, तो अब आपकी सपोर्ट कहाँ पे होगी, जहाँ से मार्केट, आप प्रीवियस मार्केट को देखेंगे जहाँ से मार्केट 1 या 2 बार बाय गई होगी, तो अब हमारे पास ये लेवल आ जाता है। ठीक है, 2690 से 94 की तरफ, तो अब ये क्या होगी, हमारी सपोर्ट होगी। अब ये सपोर्ट बन जाएगी। अब मार्केट क्या करेगी, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, जो हमारी पहले सपोर्ट थी, मार्केट अब उसे रेजिस्टेंस बनाएगी, वहां तक जाएगी और दोबारा से सपोर्ट की तरफ। अब मार्केट इस एरिया में रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, रीटेस्ट करेगी, यहां से फिर बाय जाएगी, तो ये एरिया क्या बन जाएगा, हमारा सपोर्ट। और हम प्रीवियस मार्केट को देखेंगे कि पहले मार्केट के अंदर गिरावट कहां से आई है ज्यादा, तो वो ये एरिया बनता है। तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी। और जो पहले रेजिस्टेंस था एरिया, उसको मार्केट दोबारा से सपोर्ट बनाएगी। अब मार्केट इसी एरिया के अंदर रहेगी, यहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया। अब अगर मार्केट बाय ट्रेंड के अंदर इस तरह से चल रही हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, अब देखें ना, मार्केट जो है एक ट्रेंड के अंदर चल रही है, मार्केट हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो लगाकर मार्केट बह गई है। तो इसके अंदर अब हम कैसे देखेंगे कि हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। इसके अंदर 2 मेथड हैं।
वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने ट्रेंड लाइन पकड़ना है और नीचे से आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। जहाँ पे दूसरा टच आ जाए लाइन को आपने आगे कर देना है। अब थर्ड टाइम भी मार्केट वहीं पे टच करके ऊपर जाएगी। अब आपने मज़ीद ऊपर कर लेना है इसको। अब देखेंगे कि मार्केट इसके अंदर फेक ब्रेकआउट देकर दोबारा से मार्केट ऊपर गई। आप इसी तरह से ट्रेंड लाइन लगा देंगे। जब ट्रेंड लाइन लगाएंगे ये आपके सपोर्ट का काम करेगी। बाय के अंदर नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होगी वो क्या करेगी, आपका सपोर्ट का वर्क करेगी। और इसी तरह से आपने एक लाइन ऊपर लगा देनी है। जहां पे दूसरी बार टच है ये आपकी रेजिस्टेंस होगी। फिर इसी लाइन को आगे से आपने ड्रा कर लेना है। ये आपकी क्या होगी, रेजिस्टेंस का वर्क करेगी। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे ये ठीक तरह से आपकी रेजिस्टेंस नहीं बन रही तो आप इसको मज़ीद ऊपर कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा टच हैं। तो ये आपका सपोर्ट होगा और ये रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट सपोर्ट पे आएगी हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और जब भी रेजिस्टेंस पे मार्केट जाएगी हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सेकंड मेथड हो गया। अब अगर हम पहले की तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं एक लेवल के अंदर, एक ही प्राइस के अंदर, तो अगर जहां से दूसरी बार मार्केट बाय जाए ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी। और जहां से एक बार मार्केट गिरे वो क्या होगी, आपकी रेजिस्टेंस। अब मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरफ तो नहीं आई, क्या हम करेंगे कि क्या इसको हम सपोर्ट मान लेंगे। अगर मार्केट एक अच्छे स्ट्रक्चर के अंदर चल रही हो, हाई हायर लो हायर हाई, तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है ये समझें आप। हाई हायर लो हायर हाई, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, ये आपकी सपोर्ट होगी और ये एरिया रेजिस्टेंस होगा। अब मार्केट क्या करेगी, हायर लो हायर हाई, दोबारा से अब ये सपोर्ट बन जाएगी और ये एरिया रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप इसी एरिया को समझने की कोशिश करें तो ये देखें, हाई हायर लो, अब मार्केट ने माइनर स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ से सपोर्ट ली, ये बाय की, ठीक है। अब मार्केट दोबारा से इसी एरिया के अंदर अगर आप गौर से बागौर देखें तो रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट बाय जाने लगी है। तो इसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाकर दोबारा से मार्केट जो है वो बाय की तरफ गई है, ठीक है। अब दोबारा से देखें तो मार्केट ने जो हायर लो लगाया है इसी पे आके विक टच की है और दोबारा से बाय जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया और मार्केट जो है वो सेल आ गई है। उम्मीद है जो मैंने आज को आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाने की कोशिश की है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके हमसे मज़ीद सवालात करके आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल से अगर जानना चाहते हैं तो भी हम हाजिर हैं, आपको समझाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।